हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए गाइस, मेरा सामान बुक हो रहा है। यहाँ पे पूरा सामान पैक किया जा रहा है। मेरे घर की हालत क्या से क्या हो गई है, कैसे बिखरा पड़ा है। नेहा मुझे संभालने आई थी। इसको पता था कि मैं बहुत दुखी हूँ इस टाइम पे, तो मुझे देखने आए थे। ये मेरा सामान पैकर्स लोग पैक कर रहे हैं पूरा। इस टाइम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या करना है, आगे क्या होगा। बस मैं बहुत परेशान थी। मेरे साथ साथ नेहा भी बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी अभी। उधर सामान चला गया था और हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे। सामान गाड़ी से जा रहा था, हम फ्लाइट से गए थे हम लोग। हम लोग फ़्लाइट से उतर गए हैं। अब हम बैग लेंगे हमारा। अब हम लोग जा रहे हैं हमारे फ्लैट पे। जो गोलू हैं वो पहले ही रूम दे के आ गए थे, तो हम हमारे फ्लैट पे आ गए हैं। ये हमारा न्यू कमरा है, ये फ्लैट है हमारा, न्यू रूम है यहाँ पे। अभी सामान शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, सबका मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन था कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि आप कहाँ जा रहे हो। बहुत से मैसेज आए हैं, बहुत से कमेंट आए हैं। सॉरी गाइस, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि मैं इस टाइम पे इतना बिजी हूँ, इतना मैं बता नहीं सकती मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मैं बहुत परेशान चल रही थी इस टाइम पे, तो मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के डाल दूं जिससे सबको कन्फ्यूजन दूर हो जाए, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ क्या नहीं। एक्चुअली क्या हुआ ना कि अचानक से मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया, आप लोग के सामने है ही, मैं सब वीडियो डालती थी, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बढ़िया से बच्चों का स्कूल, खाना पीना, सब इंजॉयमेंट सब बढ़िया से चल रहा था। अचानक से हमको पता चलता है कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र हो गया, वो भी हम सोचे कि चलो पास में हो जाएगा, घर के पास में आ जाएगा। ट्रांसफ़र हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन चलो घर के पास में आ जाएंगे। लेकिन फिर पता चलता है हमको, एक और झटका हमको लगता है कि घर से बहुत दुगनी दूर चले गए हम लोग। मतलब कि मेरा घर जहाँ पे है, पहले मैं बनारस रहती थी,
तो बनारस से ठीक है, बनारस हम ट्रेन पकड़ते, फ़्लाइट लेते, हम पहुंच जाते थे जल्दी से। लेकिन अब क्या है कि बनारस, जहाँ से बनारस है, बनारस से भी और दुगना आगे है। मतलब कि उस जगह पे, उस एक तो उधर साइड से एक कोने से मैं दूसरे कोने पे आ गई हूँ, बहुत दूर आ गई हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि मैं बनारस नहीं छोड़ना चाहती थी, बनारस को मैं कभी भी नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ। सबसे बड़ा मैंने वहाँ पे मेरा बेटा पाया है। वहाँ पे काशी नगरी में भोले बाबा ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा ही भोले बाबा का आशीर्वाद ही मिला है मुझे। वहाँ पे मुझे बाबू मिला है। दूसरा, वहाँ पे मुझे इतने प्यारे प्यारे लोग मिले, इतने प्यारे प्यारे लोग मिले हैं, बहुत अच्छे से। सब मेरे फैमिली बन गए थे वहाँ पे। सबसे और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को रिश्ता एक और मिला वहाँ पे, मेरी दोस्ती का। मेरी दोस्त, मेरी नेहा, वो मुझे, वो भी समझ लीजिए कि उसके लिए मेरे मुंह से कोई वर्ड निकल ही नहीं रहा कि मैं क्या बोलूं। उसके लिए मैं जितना बोलूं ना, उतना वर्ड कम पड़ जाएगा। मैं जितना भी बोलने की कोशिश करूंगी उसके लिए, ऐसे समझ लेना कि वो कम है उसके लिए। तो बस ये समझ लो कि जैसे बाबू मुझे वहाँ पे भोले बाबा का आशीर्वाद मिला है, तो वो भी मुझे भोले बाबा का आशीर्वाद ही मिली है। वो भी भोले बाबा ने मुझे अपने आशीर्वाद में ही उसको दिया है। वो ये है मेरे लिए। वो भी मेरे से छूट गई, मेरा सब कुछ छूट गया वहाँ से। मैं एकदम से बिखर गई कि मेरे साथ ये क्या हो गया। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। मेरे से वो जगह छोड़ी नहीं जा रही। मेरे हर एक चीज़, मेरी हर एक छोटी छोटी मेमोरी है वहाँ पे मुझसे। मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊँगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं, पता है, राजस्थान से मैं कोलकाता आ गई हूँ। जहाँ पे इनका ट्रांसफ़र हुआ है वो कोलकाता है। कहाँ पे राजस्थान है, कहाँ पे मेरा डिस्ट्रिक्ट अलवर है, कहाँ पे कोलकाता है। एक कोने से मैं दूसरे कोने पे आ गई हूँ। दो बच्चे हैं मेरे साथ में, छोटे छोटे। मेरे से नहीं संभल पा रहा है। मैं कैसे घर को दोबारा कैसे सेट करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। पहले मेरे से बनारस मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है। मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ, इतना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है ना, मैं सच में बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। एक तो मेरे बनारस मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है, दूसरा मेरे को इतना सारा काम, इतना सारा सामान, मैं कैसे करूँ। मैं एकदम पागल हो रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। मैं, बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि दीदी ऐसा क्या हुआ, अचानक आप कहाँ जा रहे हो। तो मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। पता है, पूरा घर समेट के लाना, फिर उसको वापस वहीं से शुरुआत करना, ये बहुत मुश्किल काम है। सब लोगों के मैसेज कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक वीडियो बना के डाल देती हूँ। लोग, वरना सब लोग सोचेंगे कि कितने भाव बढ़ गए हैं, रिप्लाई नहीं दे रही है, बता नहीं रही है। अब मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो बना के डाल देती हूँ। तो थैंक यू गाइज़।